नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के स्वाक्षी स्थित राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में सैल्यूट तिरंगा एवं पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से कारगिल विजय दिवस मनाते हुए सैनिक शौर्य सम्मान प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कई प्रतिभाशाली व्यक्ति जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन करने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दी है, साथ ही साथ देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले देश के जवानों के परिजनों और समाज में मानव सेवा के उद्देश्य से कार्य कर रहे लोगों को शॉल उड़ाकर तथा मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा, सेवानिवृत्त एनएक्सजी कमांडो सुरेंद्र सिंह समेत सैल्यूट तिरंगा और पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सारे पदाधिकारी व सदस्य शामिल रहे। सभी की गरिमामयी उपस्थिति में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में सेवानिवृत्त एनएसजी कमांडो सुरेंद्र सिंह ने उनके द्वारा कारगिल युद्ध और 26/11 हमले में उनके और उनके साथियों द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई थी, उनसे सभी को अवगत कराते हुए देश के प्रति राष्ट्रहित और राष्ट्र प्रेम की भावना को संजोकर जीवन जीने का आह्वान किया गया। वीरों की धरती लो नगरी जमशेदपुर के अंदर जो है ना सैनिक सम्मान समारोह किया गया, और यहाँ जो सैनिक सम्मान समारोह किया गया उसमें जो है ना पूरा क्षेत्र के जितने भी शहीद हुए उनको सम्मानित किया गया। जितने पूर्व सैनिक थे उन सबको यहाँ सम्मानित किया गया। और जो है ना ये सैल्यूट तिरंगा के झंडे के नीचे और जो है ना एक्सर्समैन जो यहाँ पे टीम है, पूरा सोसाइटी है पूर्व सैनिक की, उनके माध्यम से और नीरज सिंह की पूरी टीम ने जो है ना इनको ऑर्गेनाइज किया था। और हमने ऐसा लगा कि यहाँ पे जो है ना जिस तरीके से लोग देशभक्ति से ओतप्रोत हैं, मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान के किसी और कोने में भी इस तरीके से जिस जज्बे के साथ यहाँ लोग थे, मुझे कहीं भी ऐसा प्रोग्राम और इस तरह का जज्बा कहीं देखने को नहीं मिला। और हम लोग 2017 से राष्ट्रवाद जन जागरण के काम में लगे हुए हैं। 27 राज्यों में हम लोगों ने कई सारे राष्ट्रवादी कार्यक्रम किए, जिसमें मिशन वंदे मातरम का कार्यक्रम किया, एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम, तिरंगा यात्रा। अभी हाल में जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया है वो जम्मू कश्मीर में हम लोग किए। अभी लाल चौक पे हम लोग तिरंगा फहरा के आए, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और 1 से 15 अगस्त तक घाटी के सभी जिलों में वहाँ के युवाओं के साथ हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालने का काम स्टार्ट कर दिया है। और उसका आज ही वहाँ के लगभग 5000 युवा जो पत्थर फेंकते थे हाथ में हमेशा, और पूरे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्टर्ब करके रखा। 6-6 महीना तक वहाँ पर हड़ताल रहा, लेकिन 370 धारा हटने के बाद जब हालात सुधरी तो आज हमारे श्रीनगर में लगभग 5000 युवाओं ने उसी हाथ में तिरंगा पकड़ा जिस हाथ से वो पत्थर फेंकते थे। पूर्व एनएसजी कमांडो सह पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जमशेदपुर में आयोजित एक सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कई संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अगर कोई अवार्ड हो तो उसे अरविंद केजरीवाल को ही देना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बस के टिकट से लेकर राज्यसभा के टिकट में भ्रष्टाचारी करते हैं और बिना पैसे लिए किसी को कोई टिकट नहीं देते। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के इस भ्रष्टाचार का शिकार वे भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को फ्री बस सेवा देने के नाम पर हो या फिर सरकारी स्कूलों के निःशुल्क संचालन हो या फिर तमाम सरकारी योजनाओं के नाम पर अरविंद केजरीवाल हर कार्य में घोटाला करते हैं। यमुना नदी की सफाई के नाम पर भी करोड़ों का घोटाला अरविंद केजरीवाल ने कर रखा है। उन्होंने कहा कि पार्टी में अगर किसी को चुनाव में टिकट देनी है तो उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल पैसों की मांग करते हैं और बिना पैसे लिए किसी को वे टिकट नहीं देते। अवार्ड दिया जाएगा, और तो अरविंद केजरीवाल मेरे ख्याल में ये भ्रष्टाचार का अवार्ड सबसे पहले लेता। और दुनिया ये बस की टिकट से लेके
और राज्यसभा सांसद तक की टिकट में घोटाला करता बगैर पैसे और बगैर घोटाले। तो ये बस की टिकट भी जो महिलाओं को फ्री कर रखे हैं, और शाम तक अगर 100 टिकट बचती हैं तो ये 2000 बिल का टिकट का बिल काटता है, उसमें भी घोटाला करता है। और कोई ऐसा नेता नहीं है जिससे इसने पैसे नहीं लिए और टिकट नहीं दिए। मेरे खुद के 25 लाख रुपए पेंशन के खा के बैठ गया ये। और जो है दूसरी तीसरी चीज़ इसका जो है बस घोटाला इसका, बिजली घोटाला इसका, स्कूलों में घोटाला इसका, टीचरों की तनख्वाह में घोटाला, हेल्थ वर्कर को तनख्वाह, जमुना मैया के नाम के पैसे खा गया, दिल्ली को डबो दिया, और खुद जो ना वो ठगबंधन के लिए जो ना राजनीतिक यात्राएं करता घूम रहा है और कह रहा है कि जी वो जमुना में पानी खट्टर साहब ने ज़्यादा छोड़ दिया, जमुना की सफाई तो करी नहीं। 6800 करोड़ रुपये जो ना जमुना मैया के नाम से खा गया। शराब का कितना बड़ा घोटाला करा, हजारों करोड़ रुपए उस घोटाले के नाम से खा गया। 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स का नुकसान करा दिल्ली की जनता को, और पूरे युवाओं को शराब में डबो दिया। आधी दिल्ली के युवाओं के जिन जिन उस समय दारू पी उनकी सबकी किडनी खराब कर दी इसने। और सरकारी हॉस्पिटल में नाम लेता कि हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास कर दिए, जब इलाज की बात आती है अपना और अपने परिवार को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में सड़कों का हाल बेहाल है। तमाम प्रयासों के बाद भी न तो स्थानीय प्रशासन का ध्यान इस ओर जा रहा है, न ही सरकार इसको लेकर गंभीर है। रविवार को जिला परिषद सदस्य कुसुम पूर्ति के नेतृत्व में खास महल चौक से परसोडी, शंकरपुर, सरजामदा, बाड़ीगोड़ा, रहड़गोड़ा, गदड़ा होते हुए गोविंदपुर के जर्जर सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर जन आक्रोश पद यात्रा निकाली गई, जिसमें भाजपा एवं आजसू सहित क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया और जिला प्रशासन एवं सरकार के प्रति आक्रोश प्रकट किया। वहीं इस पदयात्रा में राज्य के पूर्व मंत्री सह जुगसलई के पूर्व विधायक रामचंद्र सहित भी शामिल हुए। उन्होंने क्षेत्र की जर्जर सड़कों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार जिन वायदों के साथ सत्तासीन हुई, आज उन वायदों से मुकर रही है। क्षेत्र की जनता त्राहिमाम कर रही है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। उन्होंने सरकार एवं स्थानीय जिला प्रशासन से अविलंब उक्त जर्जर सड़कों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किए जाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दिया कि यदि सरकार और जिला प्रशासन उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। सबसे चर्चित सड़कों में से एक सड़क है जो पहाड़ी खास महल से परसोडी, सारजमदा, बारीगोड़ा, राहरगोड़ा होते हुए गादड़ा, आसनवनी तक जो सड़क जाती है उसको जोड़ती है। ये सड़क बहुत पहले बना था और आज का तारीख में ये सड़क बहुत जर्जर हालत में है। लोगों का आवागमन में बहुत ही असुविधाएं हो रही है, क्योंकि ये सरकार जो सत्ता में बैठने से पहले राज्य के जनता को ये कमिटमेंट किया था कि उनके नेतृत्व में, हेमंत जी के नेतृत्व में यदि सरकार बनती है तो लोगों को हर सुख सुविधाएं मुहैया करेंगे, सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य सारी व्यवस्थाएं देंगे। लेकिन क्षेत्र के जनता से जनमत हासिल करने के बाद, सत्ता पर बैठने के बाद उनका जनता जो मुख्य केंद्र बिंदु में रहा है, आज कहीं न कहीं जनता को इग्नोर करके चल रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र की जनता, आजसू के तमाम नेतृत्वकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतृत्वकर्ता, वरिष्ठ नागरिक परिषद राहरगोड़ा के तमाम बुद्धिजीवीगण, क्षेत्र के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, नौजवान, महिला नेत्री इस आंदोलन में आंदोलनरत है। मणिपुर की घटना को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। रविवार को जमशेदपुर में कांग्रेसियों ने जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में मणिपुर की घटना को लेकर काला बिल्ला लगाकर प्रतिकार रैली निकाली। रैली के माध्यम से दर्जनों बस्ती में घूम घूम कर कांग्रेसियों ने मणिपुर की घटना को लेकर केंद्र सरकार की नाकामियों को गिनाया। जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने बताया कि मणिपुर की घटना में देश शर्मसार हुआ है। कारगिल युद्ध के फौजी की पत्नी को मणिपुर में निर्वस्त्र कर घुमाया गया और स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं।
इसका 2024 में देश की जनता जरूर जवाब देगी। उन्होंने बताया कि ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार मामले पर संज्ञान नहीं लेती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन देश भर में चल रहा है। श्री दुबे ने बताया कि आगामी 1 अगस्त को मणिपुर की घटना को लेकर इंडिया में शामिल सभी घटक दल जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। जमशेदपुर में आप देख रहे होंगे कि रोजाना सुबह हम लोग कहीं और प्रतिकार कर रहे थे, आज कहीं और प्रतिकार कर रहे हैं। आने वाले 1 तारीख को इंडिया के द्वारा सामूहिक धरना भी डीसी ऑफिस पर हम लोग करने जा रहे हैं। और उस बेटी के प्रतिष्ठा के लिए जो एक फौजी की पत्नी भी है, जो आप फौजियों के नाम पर इस देश को बरगलाने का काम करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक फौजी जो कारगिल योद्धा रहा है, जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का पार्ट रहा है, उस फौजी के पत्नी को नंगा करके इस देश में घुमाया जा रहा है। और पूरी शासन आपकी मिलकर के इस मामले को दबा देना चाहती है। हम लोग इसको दबने नहीं देंगे। जमशेदपुर में नवीन कला केंद्र के द्वारा शहर के कलाकारों के भीतर छुपी प्रतिभा को निखारने हेतु एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें डांस, सिंगिंग एवं ड्राइंग के क्षेत्र के कलाकारों ने अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन हेतु उन्हें मंच प्रदान किया गया। इस प्रतियोगिता में नृत्य और सिंगिंग एवं पेंटिंग के क्षेत्र से जुड़े जज शामिल रहे। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में महिला शक्ति समाज सेवी सह कांग्रेस नेत्री अपर्णा गुहा शामिल रही। कार्यक्रम की शुरुआत सभी ने मिलकर दीप प्रज्वलित कर की। इस दौरान मौजूद तमाम प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति दी। बता दें, इस ऑडिशन राउंड में चयनित प्रतिभागियों को अगले राउंड में भेजा जाएगा। लगातार नवंबर महीने तक ये राउंड चलेगा। साथ ही नवंबर महीने में इसका फाइनल राउंड होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सेलिब्रिटी जज सलमान यूसुफ खान शामिल रहेंगे। आयोजकों ने कहा कि शहर के युवाओं के भीतर छुपी प्रतिभा को निखारने के माध्यम से उनकी कला को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये इवेंट लाई हूँ सामूहिक मंचाले। ये इवेंट आज से शुरू है ये इवेंट नवंबर तक चलेगी और फिनाले हम लोग नवंबर को करा रहे हैं, जिसमें से एक सेलिब्रिटी हैं सलमान यूसुफ खान, वो हमारे मुख्य जज के रूप से आ रहे हैं। और आज अपर्णा दी जो कांग्रेस की समाज सेवी हैं, वो आज इनॉग्रेशन में रिबन कट करके मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग के साथ आई हुई हैं। 500 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। फिनाले 25 नवंबर को है। ये लाला ऑडिटोरियम में हम लोग करवा रहे हैं। कोलकाता, राउरकेला, रांची, बहुत जगह से आए। ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें इस प्रतियोगिता में बहुत सारे बच्चे हमारे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट युवा या महिलाएं बहुत दिखते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर उन लोग को डांस, फिर आपका सिंगिंग, आपका ड्राइंग बहुत सुंदर जानते हैं, पर उन लोग को कई प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं। पर ये एक बहुत अच्छी एक प्लेटफॉर्म मिली है जो कि नवंबर तक चलेगी। मोनिका घोष ने शुरुआत की है काबू से, जो कि सभी बच्चों को यहाँ पर एक मौका मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म की तैयारी हो रही है। जमशेदपुर के साकची स्थित देश के अग्रणी इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोचिंग संस्थान नारायणा IIT एवं नीट एकेडमी जमशेदपुर द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर नारायणा स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के 18वें संस्करण का अनावरण हुआ। इस परीक्षा का आयोजन भारत के 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 300 शहरों के 3000 से अधिक स्कूलों में 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर एवं 29 अक्टूबर 2023 को ऑफलाइन और 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2023 तक ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। इस तरह का आयोजन न केवल जमशेदपुर बल्कि भारत में अपने आप में एक अनूठा पहल है, जिसके माध्यम से 7वीं कक्षा से लेकर 11वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों की तैयारियों को गति देने के लिए नारायणा की ये पहल काफी उत्साहवर्धक साबित होती है। जमशेदपुर केंद्र के निदेशक सह नारायणा कोचिंग सेंटर के नेशनल एकेडमिक हेड श्री श्याम भूषण ने बताया कि ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, जिसमें साइंस, मैथ्स एवं मेंटल एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस टेस्ट का मकसद छात्रों में प्रतियोगिता की क्षमता को विकसित करना है। यही नहीं, इस टेस्ट के जरिए छात्र ऑल इंडिया लेवल पर अपनी रैंकिंग को भी जान सकते हैं। नारायणा स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट एनसेट 2023 का 18वें संस्करण का अनावरण कर रहा है।
ये हमारा रेगुलर फीचर है। पिछले 18 सालों से हम लोग इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम का मेन उद्देश्य है कि टॉपर बच्चों को सिलेक्ट करना, साथ ही साथ जो गरीब बच्चे हैं जो सक्षम नहीं है पे करने के लिए, ये उनके लिए ज़्यादा मीन्स बेनिफिट जो है ना उनके लिए ज़्यादा है इसमें, क्योंकि इस एग्ज़ाम के थ्रू नारायणा का ये सिंगल एग्ज़ाम है जिसके थ्रू कि 100% स्कॉलरशिप मिलता है। ये एग्ज़ाम हम लोग ऑफलाइन मोड में 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर एंड 29 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बट ऑनलाइन मोड में 8 से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में डेली होगा। इसके इनरोलमेंट के लिए 100 रुपये चार्जेज रखा गया है। ये पूरे इंडिया में 23 स्टेट में के 300 शहरों में 3000 सेंटर्स पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।